इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने अनुमति प्रदान कर दी। पूछना बुरा नहीं है, पूछने से ज्ञान बढ़ता है, सुनने से विज्ञान सधता है। कुछ पूछेंगे सुनेंगे तो ज्ञानवर्धन होगा। मां ने पूछा, प्रश्न बड़ा सरल है, आइए सुने और गाएं। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, प्रभु जे मुनि बालकांड 108। कहीं राम कहूँ ब्रह्मयनादि, शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराति, सादर जपो राम सोवधन नृपति सुत सोई, राम सोवधन नृपति सुत सोई, किय जय गुण अलख गति कोई, किय जय जय गुण अलगति कोई, पिया जय गुण अलगति कोई। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भो, चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि अति मोह, जौवनी व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानि ऋषभुर जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु, मैं बन दीखि राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुना। माँ ने पिछली बार का भी स्मरण किया। सारे प्रश्न करने के पश्चात 9 प्रश्न है माँ के। परमार्थी तत्ववेत्ता महापुरुष जिनका चिंतन करते हैं, मुनि जिनका मनन करते हैं, शेष नारायण
वेद भगवान सरस्वती जी इनका नाना विधि गान करते हैं। आप राम 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 दिन रात जप करते हैं। अयोध्या जी के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और हैं। राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म हैं तो राजपुत्र क्यों भय। जो इच्छा रहित सर्वव्यापी विशेष तत्व विभु न दिखाई पड़े पे भी उपस्थिति हो, कोई और हैं तो मुझे समझा कर कहिए। अज्ञानी हूँ, प्रश्न में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। क्यों? मैं आपके श्री चरण की दासी हूँ। पिछले जन्म में वन में मैंने राम जी की प्रभुता देखी, परंतु मारे भय के मैं आपको सुना नहीं सका। यदि हम किसी के मर्म को जान गए, हम जान गए, तो उसको न जनाया जाए, ये यहाँ मर्यादा है। तो खुद जनाएगा। हम जान गए ना, तो जब उसका मर्म मैं जान गया तो वो तो हमसे अधिक जानता है, हैं? तो जनाने की क्या आवश्यकता है? कहो, मर्म दूसरे का हम जान गए तो हम जान गए तो हम जान गए, बस। और यदि जनाएंगे तो फिर अनेक भांति जनाना होगा, फिर मुश्किल है। माँ ने स्वयं स्वीकार कर लिया, मैंने वन में देखा, भय से विकल हो गई, आपको सुना नहीं पाई। आगे कहती है माई, उसका मैंने सविधि फल पाया, सो फल भली भांति हम पावा। कर्म का फल तो भैया मिलवे करी, चाहे आम का हो या चाहे बबूर का फल हो, मिलेगा अवश्य। कर्म फल बहुत यत्न करने पर भी रुकने वाला नहीं है, वो आएगा, वो मिलेगा। माँ कहती है मेरा तब जैसा भाव नहीं है, अब मेरी राम कथा में रुचि है। देखिए, श्री राम कथा में, श्री शिव कथा में, श्रीमद् भागवत जी की कथा में, शक्ति कथा में, कुल मिला के कथा में रुचि हो, इसके लिए भी हमारे पुण्य कारण है। जिसका जितना पुण्य अधिक होता है उसकी उतनी कथा में रुचि होती। हम लोग तो गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। तो गाते रहते हैं, क्यों गाते रहते हैं? कि पुण्य है इसलिए गाते रहते हैं। पुण्य घट जाएगा, गाना बंद हो जाएगा। पुण्य ही सुनता है हो, और पुण्य ही सुनाता है। चाह कर आप बोल नहीं सकते, चाह कर आप सुन नहीं सकते, चाह कर आप देख नहीं सकते। अंग हमारे हैं, हमारे बस में नहीं। आपने देखा होगा किसी पेशेंट को जो कोमा में चला जाता है, वो देखता है, देखता है। अरे अचेतन अवस्था में जाने के बाद चैतन्य भी देखता है, बोल नहीं सकता, अश्रु गिरते हैं, कहना चाहता है, कह नहीं पाता। क्यों? वाणी रोक ली गई। ये भी शारदा की कृपा है, गणपति की कृपा है। परंतु ये हमको जो ठट्ठे में मिल जाता है ना, इसका हम महत्व नहीं मानते। जिस जगत के जीव का स्वभाव है, जिस वस्तु को प्राप्त करने में उसको मशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े। आप ट्रेन से जा रहे हो यहाँ से काशी जी,
और दौड़त 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 ट्रेन मिले तो रास्ता भर कहेंगे बड़ी मेहनत से ट्रेन मिली है साहब। अब हमरे रहल तो मिल गई, सुकून से मिल गया, सुकून से सीट में मिल गई तो आदमी नहीं उसको माने। इसलिए सहजता से कुछ प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि सहजता से मिल गया तो उसको और तपना चाहिए, और अधिक की प्राप्ति के लिए और अधिक तपना चाहिए। ये कथा सहज नहीं है हो, अरे कथा सहज नहीं है। माँ ने यहां तक कहा बंदों पद धरि धरन सिर विनय करऊं कर जो बरनऊं हो रघुबर विसद जस श्रुति से धांत शुद्ध सिद्धांत के अनुसार जो कथा है वो सुनाइए। बुझलाला विदूषण नहीं है कथा, शुद्ध सिद्धांत वेद जैसा कहता है। मति अनुमान निगम अस गावा। मां ने एक तरह से शर्त लगा दी, कैसे सुनाइए? शुद्ध सिद्धांततः सुनाइए कथा। इसमें क्या है? जो प्रामाणिक कथा है वो सुनाइए, मनमुखी कथा नहीं। एक एक पंक्ति दर्शन करिए। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण से अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मनसा वाचा कर्मणा मैं आपकी दासी हूं। मां कहती है अरे अधिकारिणी क्यों नहीं हूं? माता यहां विराज रही हैं। कोई भी मां निरंतर 30 दिन किसी अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकती। 50 वर्ष की अवस्था तक, 13 से 50 की अवस्था तक कोई भी स्त्री निरंतर 30 दिन, अरे निरंतर 30 दिन माताएं रसोई गृह में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। उनको 7 दिन तो विश्राम लेना ही पड़ेगा। इसलिए मां कहती हैं यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी तथापि दासी मन क्रम वचन तथापि मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी हूं। इस पर बड़ा बवाल हुआ एक बार लखनऊ में। ये क्यों बाबा ने लिखा कि यद्यपि जोषिता। कुछ रचना जीव बना लेता है और कुछ रचना जगदीश बना देते हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।